दो फाड़ हो गए हैं। भाकियू का ये बड़ा ऐलान हुआ है। नरेश टिकैत को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। राजेश सिंह चौहान नए अध्यक्ष चुने गए हैं। लखनऊ कार्यकारिणी की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। राजेश सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बात कही गई। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत राजनीति से प्रेरित हैं। चौहान ने यह कहा है, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, हम अपने सिद्धांतों के विपरीत कतई नहीं जाएंगे और मैंने राजनीतिक दलों से जुड़ने का भी विरोध किया है। तो ये सभी बातें कही हैं। एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ, जिसमें दो फाड़ हो गए हैं अब, और इसके अनुसार अब भाकियों का बड़ा ऐलान हुआ है। और इस ऐलान के साथ साथ आपको बता दें कि नरेश टिकैत को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो गए हैं। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत राजनीति से प्रेरित हैं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, कहना है, और हम अपने सिद्धांतों को विपरीत, हम अपने जो सिद्धांत है इससे विपरीत हम कतई नहीं जाएंगे। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह की राजनीति से हमारी कोई भी बात प्रेरित नहीं है। और उसके बाद ये भी साफ हो गया है इस लखनऊ कार्यकारिणी की बैठक में कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत पर जो भी बातें कही हैं कि वो राजनीति से प्रेरित होकर अपने बयानों को देते हैं, लेकिन हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। चौहान ने ये साफ कर दिया। राजेश चौहान नए अध्यक्ष चुने गए हैं और अध्यक्ष चुनने के बाद उन्होंने ये सभी बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमारे जो सिद्धांत हैं हम उनसे पीछे नहीं जाते हैं, हम उनसे विपरीत नहीं जाते हैं। जबकि अन्य जो लोग हैं, अगर हम बात करें इस पूरे मामले को देखते हुए राकेश टिकैत की, नरेश टिकैत की, तो उनके लिए साफ तौर पर कहा है राजेश चौहान ने कि ये सब राजनीति से प्रेरित बयान देते हैं किसी न किसी। आइए सीधा रुक करें, नरेंद्र यादव हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे सीधा हम बातचीत करेंगे इस पूरी खबर पर और भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ताजा अपडेट इससे जुड़ा हुआ बता दें, भाकियों में दो फाड़ हो गए हैं। इसके अनुसार अब भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ के साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ कार्यकारिणी बैठक हुई है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जो हैं, एक तरह से उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। और साथ ही राजेश चौहान ने कहा है, जो कि नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वो कहते हैं कि हम अपने सिद्धांतों के विपरीत नहीं चलेंगे। जबकि अन्य लोग राजनीति से प्रेरित होकर ही बयानबाजी करते हैं और अपने अगले कदम को चलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा अपना एक पक्ष है, हमारे अपना एक दायित्व है, उसे हम पूरा कर रहे हैं। जबकि अन्य जगह पर ऐसा नहीं दिखता है। यानी कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पे सीधा सीधा आरोप पड़ते नजर आए हैं राजेश चौहान। नए अध्यक्ष चुने गए हैं राजेश चौहान, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और अध्यक्ष चुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने राजनीतिक दलों से जुड़ने का विरोध किया था। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि जो टिकैत है, वो राकेश टिकैत चाहे नरेश टिकैत किसी की भी बात कर लें, राजनीति से जुड़कर ही वो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे, किसानों के हित की बात भी करते थे। तो कहीं ना कहीं राजनीति, किसी ना किसी राजनीतिक दल से संपर्क में रहे हैं और इसका विरोध उन्होंने किया था, जिसकी वजह से अब ये जो निर्णय है ये लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन, जिसमें दो फाड़, भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने के साथ ही एक बड़ा ऐलान किया गया लखनऊ कार्यकारिणी की बैठक में, जिसमें राकेश टिकैत, नरेश टिकैत पर सीधा सीधा निशाना साधते नजर आए राजेश चौहान, जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये सब जो लोग हैं ये किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दलों की तरह से या उनकी सोच के आधार पर या उनके तरीके से काम नहीं करूंगा। और इसी चीज का विरोध मैंने किया था, जिसकी वजह से भारतीय किसान यूनियन में विरोध शुरू हुआ और अब इसके दो फाड़ हो गए। तो दो फाड़ होने के साथ ही राजेश सिंह चौहान नए अध्यक्ष चुने गए। वीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश जी हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आखिरकार जो खबरें लग रही थी, गाहे बगाहे सुनाई दे रही थी कहीं ना कहीं कि भीतर अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दो फाड़ हो गए हैं भारतीय किसान यूनियन के। जी, आवाज मिल रही है आपको साहब? आपके लोग हैं, आवाज आपकी साहब नहीं आ रही? ठीक है, मैं आपके लोग हैं, लाइव हैं हम। जी जी, आपको आवाज मिल पा रही है राकेश जी? हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हुए हैं और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे और कुछ और अपडेट्स भी लेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये दो फाड़ करने के पीछे आखिर अहम वजह क्या रही, क्योंकि जिस तरह से राजेश सिंह चौहान कह रहे हैं कि इसकी वजह जो है वो ये रही कि राजनीतिक दलों से जो है कहीं ना कहीं वो संपर्क में थे और उसी को लेकर अपनी आगे की रणनीति जो है तय। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं नरेंद्र। अगर देखा जाए तो पहले से ही कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही थी कि बेहतर कुछ नहीं चल रहा है और अब फाइनली अब ये साफ हो गया है, दो फाड़ नजर आ रहे हैं और राजेश चौहान जो है नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और यहाँ राजधानी लखनऊ में गोष्ठी हुई थी और तमाम कार्यकर्ता और सपोर्टर इनके मौजूद थे। हम इन्हीं से बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में इनको ये सारे फैसले करने पड़े हैं। राजेश जी, क्या मकसद रहा है आपके नए गठन का? देखिए, मकसद तो हमारा कुछ यही है कि महात्मा टैग जी बताए हुए रास्ते पे हम सब लोग चले और किसान की समस्याओं का समाधान होना हमारा मकसद। किसानों के हित की लड़ाई हम 33 साल से लड़ते हैं, यही हमारा मकसद है और कोई क्या आपको लग रहा था कि आपका संगठन अब किसानों की आवाज नहीं बन पा रहा है या कहीं पर राजनीतिकरण हो रहा है आपके संगठन का? हाँ, ये मुझे 13 महीना आंदोलन के दौरान कभी ऐसी चीजें महसूस हुई। जब 2022 का चुनाव आया, हमारे नेता डर जिसको हम नेता मानते थे, उन्होंने एक दल का प्रचार शुरू किया और एक दल का विरोध किया। मैंने उन्हें फोन में कहा कि भाई साहब, ये चीजें गलत है और हमारा मुद्दा था बिल वापसी। बिल वापसी हो गया, हम घर वापस आ गए। चुनाव आ गया। हम ये जो कर रहे हैं, ये महात्मा टिकैत जी के दिशा निर्देशों पे जो हमें गुत्ती पिलाई गई 33 साल के अंतराल में कि हमें अराजनीतिक रहना, हमें राजनीतिक दलों के मंच में नहीं जाना, हमें किसी के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं, हमें किसी का राजनीतिक दल का विरोध नहीं करना, किसी भी तरह की चुनावी गतिविधि में महात्मा टिकैत न कभी शामिल हुए और न कभी हम लोगों को प्रेरित किया। मना ही करते रहे और हमेशा ये कहते रहे कि किसान फ्री है, अपनी अंतरात्मा की आवाज से वो वोट को करे। हमने देखा कि हमारे नेतागण आज भी हमारे लिए उनके अंदर सम्मान है और कल भी रहे। क्या स्वरूप होगा आपके आंदोलन का? जैसे किसी बिल को लेकर आंदोलन किया गया था, सरकार की तरफ से कुछ वादे भी किए गए थे। टिकैत जी बार बार कहते हैं कि वादे पूरे नहीं किए गए, क्या आप भी उनसे सहमत हैं? क्या अभी और इस मामले को लेकर आंदोलन होगा जो सरकार से बातें हुई थी उसको लेकर? हाँ, कुछ वादे उनके जैसे हमारे किसानों पर मुकम्मल आए, वो वापस नहीं हुए। MSP पे कमेटी बननी थी, वो अभी नहीं बनी। इस तरह की तमाम मुद्दे अभी हमारे और सरकार के बीच गतिरोध पैदा करते हैं। हम अभी तक संयुक्त मोर्चा से अंग नहीं, क्योंकि हम राकेश टिकैत जी को फॉलो करते हैं, उनके दिशा निर्देश पे आंदोलन को लीड करते हैं। लीड हम भी करते थे, हम भी 33 साल से लीड कर रहे हैं। उन्हें 11 महात्मा टिकैत जी के न रहने के बाद वो सक्रिय हुए संगठन में और मैं 33 साल से महात्मा टिकैत जी के दिशा निर्देश में आंदोलन करता रहा और उनके बराबर लड़ाई को लड़ता। जैसा उनका दिशा निर्देश प्राप्त होता था करता रहा। टिकैत परिवार मेरा कल भी परिवार था, आज भी परिवार, उससे कोई टिप्पणी नहीं। मगर सैद्धांतिक मतभेद ये है कि वो महात्मा टिकैत के उसूल और सिद्धांत जो थे उनसे विचलित हो गए, वो राजनीति से प्रेरित हुए। जबकि मैंने उनको समय समय पे अवगत कराया कि ये निर्णय आपका गलत है, आप राजनीतिक दलों का सपोर्ट करें। और EVM मशीन ताकने के लिए उन्होंने कहा कि 9 तारीख से भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता जहाँ EVM रखी काउंटिंग की जगह है, वहाँ 9 तारीख से हमारे भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता EVM को ताकने का। ये मेरा काम नहीं था, ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता करें और ये कार्यक्रम राजनीतिक दलों का है। तो क्या स्वरूप होगा? किस तरीके से आप किसानों की आवाज बनेंगे, आंदोलन करेंगे? अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बात की जाए तो उसमें किस तरीके की भूमिका आप अपनी देखते हैं? संयुक्त किसान मोर्चा हमारे धर्मेंद्र मलिक जी हैं, हमारे संगठन के बड़े चेहरा हैं और आदरणीय राकेश टिकैत जी के भी बड़े संगठन के चेहरा थे। वो संयुक्त मोर्चा के लोगों से बात करेंगे
और संयुक्त मोर्चा जो भी किसान हित में निर्णय करेगा, हम संयुक्त मोर्चा का हिस्सा रहेंगे। तो आज जो बैठक हुई उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? संगठन का कितना विस्तार किया जाएगा? पदाधिकारियों को लेकर भी क्या होगा? देखो, संगठन का विस्तार बड़े स्तर पर किया जाएगा। हम 12-14 प्रदेशों के अध्यक्ष तुरंत दिल्ली में हमारे पास मौजूद लिस्ट है, नाम है, बट उनकी घोषणा मानी। हम जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई घोषणा करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पे कोऑर्डिनेट करने के लिए मैंने धर्मेंद्र मलिक और अनिल तारान जी की जिम्मेदारी दी कि हिंदुस्तान के समस्त प्रदेशों में आप हमारे जो संगठन के लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें और एक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली में करें। उसमें हम पूरे प्रदेश के जिला प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा। क्या आपके और टिकैत के बीच में क्या कोई अभी बातचीत संभव है? अगर फिर से एकजुट होने की बात की जाए तो? नहीं, अब तो मुश्किल दिखता है। उनके रास्ते अपने हैं, हमारे, क्योंकि वो राजनीतिक पैटर्न में चलेंगे। हम टिकैत साहब की जो गाइडलाइन है, टिकैत साहब के जो सिद्धांत हैं, उसमें चलेंगे। अराजनीतिक थे, अराजनैतिक हैं, अराजनैतिक रहेंगे। आज भी आप देख लीजिए, सिसौली में महात्मा टिकैत की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उसमें मनीष सिसोदिया जी भी मौजूद है, माननीय चौधरी जी मौजूद है। तो राजनीतिक स्वरूप हुआ या नहीं? बिल्कुल, ये थे राजेश सिंह और इन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रखी हैं कि इनके संगठन का स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से ये आगे अपने संगठन को चलाएंगे। जी बिल्कुल, और आगे आने वाले वक्त में ये